भारतीय किसान यूनियन के लोग कई दिनों से धरना पर बैठे हुए थे। आज भी आप देख सकते हैं कि आज शायद 41 दिन हो चुका है कि ये लोग अपने अनशन को लेके बैठे हैं। अभी तक अनशन बंद होने का कोई नाम नहीं ले रहा है। अगर वोट का समय आ जाए तो अभी नेतागण, प्रतिपक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग, तमाम नेतागण आएंगे, बहुत सारी हमदर्दी जताएंगे, जैसे लगेगा भाईचारा बस इन्हीं से झलक रहा है। बकिया 5 साल कोई दिखने वाला नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस बेस पे कह रहा हूँ कि ये सारे किसान हैं, मजदूर हैं, जो अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ पर बैठे हैं कि हमारी समस्याओं को सुना जाए। आप देखते होंगे टोल पर बगल से गाड़ियाँ निकल जाती है और जो किसान होता है उसका धान लदा होता है पिकअप में, उसको टोल टैक्स देना पड़ता है। ये शर्म की बात है कि राजनेता किसान मजदूर की बात करते हैं लेकिन उस पर खरा कभी नहीं उतरते। मैं इन्हीं लोगों में से बात करूंगा। आखिरकाल में बाबा जी का बुलडोजर इस अरोरा टोल टैक्स पर, टोल प्लाजा पर कब चलेगी और चलेगी कि नहीं चलेगी? अगर नहीं चलेगी तो राम राज्य कैसा है उत्तर प्रदेश का, बाबा योगी का? सिद्धनाथ सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश। सब लोग कहते हैं कि बाबा जी का बुलडोजर बहुत तेज काम कर रहा है। काहे नहीं काम किया? 41 दिन हो गया। बाबा जी का बुलडोजर चलेगा। यहाँ किसान जो धरने पर बैठे हैं, यह जो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, शायद इसी से उनका बुलडोजर नहीं चल रहा है। यह जब क्रांतिकारी रूप में जब आगे बढ़ेगा तो बुलडोजर उनका निश्चित चलेगा। और वो तो अभी एक नाम आता है, मैं बगल के चेयरमैन रह चुके हैं गुलाब मौर्य जी, अभी है कि नहीं है? नहीं, भूतपूर्व हैं। भूतपूर्व हैं। अभी तक इतना दिन मीटिंग तो हो गया, आप लोग धरना पे हैं, कभी आए कि नहीं आए? एक दिन आए थे। एक दिन आए थे। क्या मंतव्य बताया उन्होंने अपना? उन्होंने कहा कि हमारा पूरा सहयोग है, ये गलत है, इसको हटना चाहिए। ये गलत। डॉक्टर पंचम सिंह, क्या चाह रहे हैं? टोल प्लाजा हट जाए? ये निश्चित तौर से हटना चाहिए क्योंकि ये क्षेत्र के लिए गले का फंदा है। टोल प्लाजा गले का फंदा है। सोनाथ सिंह, जिला सचिव। जिला सचिव जी, अभी आप लोग पद पे हैं, ये टोल प्लाजा हट नहीं रहा है। नेताओं की गाड़ी बगल से निकल जाती है, किसानों को टोल टैक्स देना पड़ता है, जो है लोकल है उनको टोल टैक्स देना पड़ता है। क्या कहेंगे सर? ये तो घोर अन्याय किसानों के साथ हो रहा है। जब ये टोल प्लाजा लगा था उस समय की बात थी, तो ये हुआ कि 20 किलोमीटर के दायरे में जितने भी गांव के किसान या जो भी लोकल लोग हैं उनका टोल फ्री किया जाए। एक हमारी जिलाधिकारी दिव्या मित्तल जी थी, जिन्होंने इस पर एक्शन लिया, तुरंत उन पर कार्रवाई करके उनका ट्रांसफ़र करा दिया गया। तो बताइए अब किसान किससे शिकायत करें? की बात सुनी? बिल्कुल नहीं है, ये गूंगी बधिर सरकार है। किसानों की तो एकदम नहीं सुन रही है। केवल घोषणा हो रहा है कि किसानों के लिए हमने ये कर दिया, वो कर दिया, हो कुछ नहीं रहा है। अब ये बंदे का पानी भी किसानों को सिंचाई के लिए नहीं मिलेगा, पेयजल के चलते। हमारे भी अब्दुल रहमान। कहाँ घर है? महुली। यहाँ से करीब 2-3 किलोमीटर आगे। हाँ, 2 किलोमीटर आगे। और टोल प्लाजा से दिक्कत बा कि नहीं? बहुत दिक्कत है। हटना चाहिए? हाँ, हटना चाहिए। गडकरी जी ने एक बयान दिया था कि टोल प्लाजा कितना दूर पर होना चाहिए, जबकि ये जैसे बरसात में कुकुर मुत्ता उगल ना, वैसे टोल प्लाजा उगता। क्या नंबर? मैं सुजिंद्र सिंह मौर्य, अरोरा नगर का ही रहने वाला हूँ। मैं भारतीय किसान यूनियन का अभी एक साधारण सदस्य हूँ। अभी गडकरी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है कि टोल प्लाजा 60 किलोमीटर से कम की दूरी पर नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने उसी में ये भी कहा है कि अपने यहाँ भारत में 2-4-5 जगह ऐसे भी हैं जो अवैध टोल प्लाजा चल रहा है। और उसी में किसी सदस्य ने, इन्हीं सांसद ने, किसी ने कहा, उनसे उन्होंने संबोधित कर रहे हैं कि इन्होंने मना किया कि इसको जो तो चलने दीजिए। ये सब क्या है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। जैसे अभी आपने कहा बुलडोजर की बात, तो बुलडोजर तो बाबा जी का केवल विपक्षियों पर चल रहा है, कमजोरों पर चल रहा है। ये तो उन्हीं का पोशाक है। ये नेताओं के यहाँ कमीशन पहुँचा रहे हैं, उस पर बुलडोजर थोड़ी चलेगा। कमीशन खोरों के यहाँ नहीं चलेगा साहब, कमीशन देने वालों को यहाँ नहीं चलेगा, गरीबों के यहाँ चलेगा, विपक्षियों के चलेगा। एक कहावत आती है, चोर से कहा मूसा और साफ से कहा जागा। कहाँ तक सच्चाई भाई? चोर से कहा मूसा, साफ से कहा जागा। पहले तो गोरों से लड़ा गया, अब यहाँ पर किससे लड़ाई हो रही है? आप तो समझ रहे हैं कि लूट का अड्डा। हम नाम किसी का नहीं लेंगे, हमने कहावत कहा है भैया। लूट का अड्डा बना हुआ है और अवैध टोल प्लाजा अस्थाई
जब जिलाधिकारी के यहाँ हम लोगों ने इन समूह के यहाँ क्वेश्चन रखा कि ये अवैध अस्थायी टोल प्लाजा कब तक चलेगा, उसका डेट बता दो आप। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, 5 साल, हम लोग नहीं बोलेंगे, वो डेट भी नहीं बता रहे हैं। अस्थायी का मतलब कि एक व्यवस्था बनाई जाए, इधर अवरोध है तो अस्थायी बना दीजिए कि इधर से जाएं। तो लीकेज इनका बंद हो गया तो टोल हट जाना चाहिए। टोल हट जाना चाहिए, लेकिन अभी तक टोल हटा नहीं है। लोगों का उम्मीद है कि बाबा का बुलडोजर चलेगा, लेकिन कब चलेगा भगवान जाने, बाबा जी जाने। हो सकता है बाबा जी के कान तक ये खबर न जाती हो, बाबा जी के आंखों के तले वो अखबार का पन्ना नहीं जाता होगा, जो अरोरा की चीखें उनको सुनाई नहीं देती। सर क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह पटेल। सर क्या कहेंगे टोल प्लाजा के लिए? टोल प्लाजा ये अवैध है, इसको हटना चाहिए और इसको हटना चाहिए। हाँ। मैं जिलाध्यक्ष कंचन सिंह फौजी। ये जो किसान बोल रहे हैं, किसानों को बोल रहे हैं कि योगी का जो बुलडोजर चलेगा, हमारा ये मानना है कि जब किसानों का बुलडोजर चलेगा ना, तो मोदी जैसे कई बुलडोजर भाग जाएंगे पीछे। हम चाह रहे हैं किसानों का बुलडोजर 27 तारीख को हम लोग टोल प्लाजा पर जा कर के अपना प्रदर्शन शांतिपूर्वक करेंगे, लेकिन 27 तारीख मेरा वही दिन होगा जो हम आगे की रणनीति बनाते हुए अगला पड़ाव देंगे। हट जाए, क्योंकि ये अवैध वसूली है। नहीं तो बस एक ही नारा जन जन में गुजेगी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अन्य लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए, ताकि यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोगों के दर्द का, यहाँ टोल प्लाजा हटाने की जो धरना चल रही है 41 दिन से, नेताओं के कान तक नहीं गुजरा है, श्रीमान गडकरी जी के कान तक नहीं पहुंच रहा है, उनके कान तक पहुंचाइए, उनके समक्ष पहुंचाइए कि यहाँ मिर्ज़ापुर के अरोरा जो बनारस से लेकर शक्ति नगर मार्ग जाता है, एकदम कुकुर मुत्ता जैसन टोल प्लाजा लगल बा, खूब सुलतान। यहाँ के किसान मजदूर दर्द में कराह रहे हैं। RKS 24 न्यूज़, जय हिंद।